आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सीतापुर से। आपको बता दें कि सीतापुर क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात सामने आई। सीतापुर शहर कोतवाली के कोहना क्षेत्र में चोरी की एक वारदात सामने आई है। यहाँ एक मिठाई की दुकान पर आए अज्ञात चोर ने मौका देकर दुकानदार का मोबाइल फोन चोरी कर लिया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसमें साफ देखा जा सकता है कि चोर ग्राहक बनकर दुकान में घुसा और जैसे ही दुकानदार का ध्यान भटका, मोबाइल पर हाथ साफ कर फरार हो गया। क्या है पूरा मामला आपके यहाँ? जी, हमारा मामला ये कि मैं यहाँ पे कल दुकानदारी कर रहा था और एक आया, बोला कि सलाद चीज़ दे दीजिए मुझे। मैं बस आगे ही बढ़ा था, इतनी देर में पीछे से मेरा मोबाइल उठा के लेके चला गया और होगी पूरी वारदात मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी। चोर का आप क्या पहचानते हैं? नहीं, मास्क लगाए हुए था, वो पहचानने में नहीं आ रहा है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम जैद है। खबर उन्नाव से है, जहां पर होली पर्व के मद्देनजर तमाम तरह के रंग तैयार किए जा रहे हैं। सभी महिलाएं हर्बल रंग तैयार कर लिए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत उन्नाव का शीतला स्वयं सहायता समूह 25 महिलाओं का एक समूह मेहनत के बलबूते आम से खास हो गया है। महिलाएं होली पर्व पर फ्रेंडली व नेचर फ्रेंडली हर्बल रंग तैयार कर रही हैं और साथ ही चुकंदर जूस, गेंदा फूल, पालक जूस व अरारोट के मिश्रण से हर्बल रंग तैयार कर रही हैं। बाजार में बिक रहे मिलावटी व केमिकल युक्त रंगों के मुकाबले ये हर्बल रंग स्किन व सेहत के लिए एकदम सेफ है। हर्बल रंगों की मांग इतनी बढ़ गई है कि महिलाओं के समूह ने ऑर्डर लेने से अब इनकार कर दिया है। 50 कुंटल हर्बल रंग बनाना कर तैयार कर दिया गया और साथ ही बाजार में लेकर सरकारी कार्यालयों में भी हर्बल रंग पहली पसंद बना है। कैसा आपके जीवन? क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रियंका है। प्रियंका जी, आप लोग हर्बल रंग तैयार कर रही हैं, किस तरीके से तैयार कर रहे हो? कैसा आपके जीवन में बदलाव आया है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से? पहले से तो हमारी स्थिति बहुत खराब थी और अभी हाल ही में हमारे हस्बैंड ख़त्म हुए, 2 साल हुए, अभी होने वाले हैं 5 मई से। हमारे 2 बेटियां हैं, 1 लड़का है और उन्हें हम अच्छी से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और स्थिति इतनी ख़राब थी कि हमें 1-1 रुपये की बहुत मोहताज थे। आज ऐसा है कि हम 10,000 या 5,000 कहीं ज़रूरत लगे तो हम तत्काल में अपना उठा के पैसा और लगा भी सकते, अपना काम भी पूरा कर सकते हैं। मतलब स्वयं सहायता समूह से आपकी स्थिति में बदलाव हुआ है? बदलाव इतना हुआ है यार सर, आज कि हम अपना कहीं निकल भी नहीं पाते थे घर से बाहर, और जो समूह सहायता समूह में जब हम जुड़े हैं तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। हमारा गांव है जो पास में, वो दूर बहुत है, तो आने जाने का रास्ता भी कठिन सा है सर। और जब हम चलने लगे, फिरने लगे, घूमने का ये हमें मिला है मौका, और ये सब चीज़ें हैं। और समूह में एक और एक चीज़ें, जो हमारी मैडम हैं वो बहुत अच्छी हैं, हमें एक ना एक रास्ता हमें बताती रहती हैं। और ऐसी स्थिति थी हमारी कि हम 1 रुपये बहुत मोहताज थे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सोनम कनौजिया है। मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक हूँ, सिकंदरपुर करंट ब्लॉक में तैनात हूँ। और हम जो है हर्बल गुलाल बना रहे हैं। शीतला स्वयं सहायता समूह से हमारी दीदियाँ जो हैं हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। ये हर्बल गुलाल हमारा इतना स्किन फ्रेंडली है, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। हमने जो है चुकंदर के जूस से पिंक कलर, पालक से हमने ग्रीन कलर और येलो कलर हमने मैरीगोल्ड से तैयार किया हुआ है। उसको हमारा अरारोट में एसेंस को मिक्स करते हैं ऑयल का, और उसके साथ हम फ्रेगनेंस डालते हैं, उसको फिल्टर करके ड्राई करके सनलाइट में उसे हम तैयार करते हैं हर्बल गुलाल। और इस हर्बल गुलाल को हम जो है यहाँ जितने डिस्ट्रिक्ट पे हमारे BSA ऑफिस हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, और जितने हमारे लीड जो हैं अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको हम सेल कर रहे हैं। इस बार कितने का ऑर्डर है आपके पास? मेरे पास इस बार जो है 25 कुंटल का ऑर्डर है, जो कि हम अभी तक की 20 कुंटल सेल कर चुके हैं। और 20 कुंटल में हमारे पास जो सिर्फ 5 कुंटल है, सिर्फ हमें जो है ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देने के लिए ऑर्डर मिला हुआ है। खबर अमरोहा से है, जहां पर आगामी त्योहार रमजान और होली के मद्देनजर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
आपको बता दें, उत्तर प्रदेश अमरोहा में प्रेस वार्ता के दौरान अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु समुचित सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। संवेदनशील स्थलों की पहचान कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी तथा भ्रमणशील पुलिस टीम एवं पीआरवी वाहनों द्वारा निरंतर गश्त की जाएगी। अधिकारियों ने बताया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। किसी प्रकार की भ्रामक आपत्तिजनक अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पर तत्काल विधिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील की गई है कि किसी भी अपशिष्ट सूचना पर विश्वास न करें तथा ऐसी सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को अवगत जरूर कराएं। जे के जो हर त्यौहार है कोई गैर परंपरा नहीं चलेगी, जो पुराना परंपरा जो चल रही है उसी तरीके चलेगी। अच्छा, जो अगर होली पर हुड़दंगी होगी, अगर उसकी जिम्मेदारी किसे दी गई है? अगर कोई लापरवाही पाई जाती है, जो भी देखिए हमारा तैयारी अच्छी है, हम सभी लोग से मीटिंग करके सबको कम्युनिकेट करेंगे, हम सख्ती से कानूनी कार्रवाई करेंगे। कोई भी खुराफाती करना चाहेंगे, कोई किसी चीज़ करेंगे उसके खिलाफ लीगली कानूनी सख्ती से कार्रवाई करेंगे। अगर पुलिस कर्मियों की लापरवाही पाई जाती है तो इसकी वो जो उसके जांच के आधार पर जो भी लापरवाही पड़ेगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ के थाना क्षेत्र में गंगीरी क्षेत्र में आपको बता दें वहां पर अंतर्गत ग्राम नगला ताल में देर रात दिनांक 26 फरवरी 2026 को पुलिस को सूचना मिलने पर अवैध मिट्टी खनन कर रहे 7 ट्रैक्टर, एक मशीन तथा चालकों सहित पुलिस ने मौके से हिरासत में उन सभी को ले लिया। जानकारी के अनुसार देर रात अवैध मिट्टी खनन माफियाओं को सूचना मिलने पर थाना प्रभारी रंजीत सिंह द्वारा तत्परता का परिचय देते हुए पुलिस टीम सहित ग्राम नगला ताल पहुंचकर 7 ट्रैक्टर, मिट्टी से भरे हुए एक मशीन वार तथा चालकों सहित मौके से हिरासत में उन सभी को ले लिया गया। वहीं जानकारी देते हुए क्षेत्र अधिकारी संजीव तोमर द्वारा अवगत कराया गया कि 26 फरवरी की देर रात सूचना मिली थी कि थाना गंगीरी के नगला ताल में अवैध खनन हो रहा है। कल दिनांक 26 फरवरी को रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना गंगीरी क्षेत्र में नंगला ताल गांव में अवैध खनन हो रहा है। इस सूचना पर गंगीरी पुलिस द्वारा 7 ट्रैक्टर अवैध खनन करते हुए और एक मशीन को पकड़ा गया है, उनको थाने लाकर सीज किया गया है और इस संबंध में खनन विभाग को जुर्माने हेतु रिपोर्ट भेजी जा रही है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 26 फरवरी को रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना गंगीरी क्षेत्र में नंगला ताल गांव में अवैध खनन हो रहा है। इस सूचना पर खबर अलीगढ़ से है, जहां पर जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर 10,000 रुपए की मांग की जा रही है। आपको बता दें अलीगढ़ के लोधा ब्लॉक क्षेत्र में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। गांव केशवपुर जौफरी निवासी आदित्य उर्फ सुन्ना ठाकुर ने आरोप लगाया कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए ग्राम सचिव देवेंद्र बघेल ने उससे 10,000 की मांग की है। आरोप के बाद दोनों पक्षों ने मामला साफ कर दिया और साथ ही खेरेश्वर धाम मंदिर पहुंचकर महादेव बाबा की कसम खाई है। और साथ ही पीड़ित आदित्य का कहना है उसने जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर अवैध धन की मांग की है, जबकि सचिव देवेंद्र बघेल ने आरोप को गलत बताया है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। मंदिर किस लिए आए, क्या कहना चाहोगे? पैसे मांगे सेक्रेटरी साहब ने। किसने पैसे मांगे? सेक्रेटरी साहब ने। क्या नाम है सेक्रेटरी साहब का? देवेंद्र पंडित। तो कितने रुपए की मांग की आपसे? 10,000 रुपए। तो आज मंदिर में आए? हाँ। तो दोनों आए? अब ये नाथ रहे तो क्या करेंगे? मतलब कसम खाने के लिए आपको मंदिर आना पड़ा? ये अपनी नौकरी के लिए, जब क्या और कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने सच में पैसे मांगे थे? हाँ, दिन में मांगे थे। अब क्या कह रहे हैं? मना कर रहे हैं। अब मना कर रहे हैं, इसलिए आप मंदिर में आए? हाँ।
तो जन्म प्रमाण पत्र कितना पुराना था? एक तो 2020 का, एक 2022 का है। उसके लिए क्या कहा था इन्होंने? 10,000 रुपये में खर्चा होगा SDM के जहाँ। तो मैंने जिनसे बोला था मैं चले जाऊँगा वहाँ पर, जो तुम बताइए मोहर लगा के कब भेज दोगे जी। तो ये बोले नहीं हम ही जाएंगे, हम जमा करेंगे, एक साथ नहीं होते, एक साथ होंगे, करीब करीब 6-7 हो जाएंगे जब जाएंगे। फिर कागज नहीं लिए इन्होंने? नहीं, कागज पूरे? और तुम जैसे तो मेरे आते ही हैं। अच्छा, धमकी भी दी क्या? हाँ। अब आप क्या चाह रहे हैं? जो चाह रहे हैं वो होगा। तो आज खीरेश्वर मंदिर आना पड़ा आपको कसम खाने के लिए। हाँ। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। कौन सा गाँव है? जोगरी। और ब्लॉक? लोधा। कितने दिन से परेशान थे आप? 3 दिन से वो है, अभी जो स्कूल में फ्री वाले जो एडमिशन चल रहे हैं उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए था। अच्छा। तो जब मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो बच्चे एडमिशन नहीं हो पाएगा? नहीं होगा। तो डीएम साहब से क्या चाह रहे हैं? जो सत्य बात है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। मंदिर किस लिए आए, क्या कहना चाहोगे? पैसे मांगे सेक्रेटरी साहब ने। किसने पैसे मांगे? सेक्रेटरी साहब ने। क्या नाम है सेक्रेटरी साहब का? देवेंद्र पंडित। तो कितने रुपए की मांग की आपसे? 10,000 रुपये। तो आज मंदिर में आए? हाँ। तो दोनों आए? ये नाच रहे तो क्या करेंगे? मतलब कसम खाने के लिए आपको मंदिर आना पड़ा? ये अपनी नौकरी के लिए, जब क्या और कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने सच में पैसे मांगे? खबर सीतापुर से है, जहां पर सीतापुर जिलाधिकारी के आदेश पर होली के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और उसके दृष्टिगत द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध लहरपुर थाना अंतर्गत प्रहलादपुर, कंजर बस्ती और साथ ही ठठेरी टोल प्लाजा बस्ती पुरवा, मजरा मोहिनुद्दीन पुरवा तथा हरगांव थाना अंतर्गत कटना, बाजी, राजावास, सजौली आदि संदिग्ध स्थानों पर दबिश की गई है और दबिश के दौरान लगभग 500 किलोग्राम लहन व 130 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। लहन को मौके पर नष्ट करते हुए संबंधित के विरुद्ध 9 अभियोग पंजीकृत किए गए। खबर बदायूं से है, जहां पर गगनभेदी नारे लगाए गए और साथ ही शाम का जयकारा लगाया गया। आपको बता दें बदायूं में 27 फरवरी श्री श्याम कृपा परिवार के तत्वाधान में फाल्गुन एकादशी के पावन पर्व पर भव्य निशान पदयात्रा स्थानीय श्री सरला परमार्थ ट्रस्ट मंदिर ओवरब्रिज के नीचे से प्रारंभ की गई। पदयात्रा भामाशाह चौक, रोडवेज और साथ ही मथुरिया गेट, लालपुर और साथ ही इसमें नगर भ्रमण करते हुए श्री खाटू श्याम मंदिर जजपुरा उझानी रोड पर संपूर्ण होकर भक्त निशान यात्रा अर्पित की और साथ ही सर्वप्रथम फाल्गुन एकादशी पर श्री श्याम कृपा परिवार के तत्वाधान में श्याम भक्तों ने सैकड़ों की संख्या में पीले वस्त्र धारण कर गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्थानीय ओवरब्रिज के नीचे श्री सरला परमार्थ ट्रस्ट क्षेत्र में मंदिर में सेवादार परम और साथ ही थरेजा अवधेश वर्मा के द्वारा प्रभु श्याम जी के 101 निशान की विधिवत पूजा कर भव्य निशान पदयात्रा प्रारंभ की है। खबर लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ की विधानसभा बख्शी का तालाब क्षेत्र की खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें यहां पे तालाब के 80 रोड के किनारे क्रॉसिंग से दुर्जन तक की पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से कराए जा रहे नाला निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे कार्य मानकों के अनुरूप नहीं है, जिसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाला निर्माण में सरिया और सीमेंट की मात्रा कम रखी जा रही है और नाले की चौड़ाई भी कम की जा रही है। भविष्य में नाले की सफाई भी नहीं हो सकती है। मानक के अनुरूप पत्थर की ढलाई और साथ ही ठेकेदार द्वारा नहीं की जा रही। नाला निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों में काफी आक्रोश है। निवासियों ने अधिकारियों से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। आपको बता दें कि पुलिस ने डीजल चोरों के रैकेट को तोड़ा है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 950 लीटर चोरी की डीजल बरामद किया। 8 मौके से शातिर डीजल चोर गिरफ्तार। पुलिस ने मौके पर मौजूद 2 डीजल टैंकर को कार को किया है सीज और साथ ही वही पुलिस ने मौके से डीजल नापने वाला मेजर व खाली गैलन भी बरामद किया है। आरोपी लंबे समय से कर रहे थे डीजल चोरी। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।
खबर शाहजहांपुर से है, जहां फेस्ट के दौरान वहां पर एक प्रतियोगिता की गई। बता दें, शाहजहांपुर के पवाया स्थित सूर बाबा मैदान में कर्नाटिक इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित गेम फेस्ट के तहत क्रिकेट फाइनल मुकाबला बड़े ही रोमांचक अंदाज में खेला गया। फाइनल में बी फार्मा 3rd ईयर और डी फार्मा 1st ईयर की टीम आमने सामने थी। डी फार्मा 1st ईयर की पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 141 रन का मजबूर स्कोर खड़ा किया और साथ ही टीम ने बल्लेबाजों में आक्रामक अंदाज में खेलते हुए विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बी फार्मा 3rd ईयर की टीम ने भी शानदार संघर्ष किया, लेकिन निर्धारित ओवरों में 134 रन पर ही बन सकी और साथ ही मुकाबला आखिर ओवर तक रोमांचक बना रहा। खेल भावना से उत्साह से पूरा इलाका भरपूर रहा। मुकाबले के दर्शकों को अंत तक बांध रखा था। काइनेटिक इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी महुआ फाटक कुमाया शाहजहांपुर से हर वर्ष की तरह सर हम हर बार जैसे कि गेम फेस्ट कराते हैं एनुअली, तो इस बार भी एनुअली हमारा गेम फेस्ट हो रहा है जिसमें कई गेम शामिल थे। वॉलीबॉल शामिल था, बैडमिंटन शामिल था, गोला फेंक, चक्का फेंक और बहुत से गेम शामिल थे। उसमें से एक क्रिकेट भी था। हर बार सर हम क्रिकेट गेम जो है वो सूर बाबा ग्राउंड में ही कराते हैं। तो इसमें 4 टीमों ने भाग लिया था। बी फॉर्म 1st ईयर ने, डी फॉर्म 1st ईयर ने, बी फॉर्म 2nd ईयर ने, बी फॉर्म 3rd ईयर ने। तो ये 3 दिनों से सर कार्यक्रम आयोजन हो रहा है हमारा और 2 दिवस बीत चुके हैं। आज तीसरा दिन है जिसमें बी फॉर्म 3rd ईयर 2 मैच जीतकर फाइनल में पहुंच चुकी है और अपनी विरोधी टीम का इंतजार कर रही है। जो हमारी 2 टीमें अभी उपस्थित मैदान में खेल रही हैं, जो डी फॉर्म 1st ईयर है और बी फॉर्म 1st ईयर है, इनमें से जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी बी फॉर्म 3rd ईयर के साथ में, और जो भी फाइनल जीतेगा वो उसको एनुअल फंक्शन में पुरस्कृत किया जाएगा। धन्यवाद। ये काइनेटिक इंस्टीट्यूट द्वारा ये मैच का प्रस्तुत कराया जा रहा है, जो कि आज मैच का तीसरा दिन है। हम खेल रहे हैं आज सेमीफाइनल मैच, जो 8 ओवर में 86 रन बना चुकी है हमारी टीम। काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर दी है और उम्मीद है ये मैच सेमीफाइनल जीत के हम अगला मैच जो फाइनल 1 बजे से होगा वो भी जीतेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा अभिषेक कुमार नाम है। हम लोग बी फार्मा 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं और यहाँ पर हमारे कॉलेज जैसा कि आप जानते हैं काइनेटिक इंस्टीट्यूट द्वारा यहाँ पर ये मैच का आयोजन कराया गया है और हम ऑलरेडी 2 मैच जीतकर फाइनल में पहुँच चुके हैं और इंतज़ार है आज फाइनल भी जीतेंगे। ठीक है, और इसमें हमारी पूरी टीम का सहयोग रहा है और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये मैच का आयोजन हमारे कॉलेज काइनेटिक इंस्टीट्यूट द्वारा कराया जा रहा है और सेमीफाइनल तो जीत चुके हैं और उम्मीद है, भरोसा भी अपनी टीम पर कि फाइनल भी जीतेंगे। खबर सीतापुर से है, जहां सिधौली के पुरुषोत्तमपुर में आपको बता दें कि वहां पर अराजक तत्वों के द्वारा भगवान बुद्ध की मूर्ति को अराजक तत्वों के द्वारा खंडित किया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में देखा जा रहा आक्रोश। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई है। खंडित मूर्ति हटाकर नई मूर्ति स्थापित की गई। गाँव वालों में फिलहाल शांति है, पुलिस बल तैनात है। थाना कौन सा है? अच्छा, ये जो है बुद्ध जी की मूर्ति टूटी हुई बताई जा रही है, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? पता नहीं, ये बार बार तोड़ रहा है कौन, ये जानकारी नहीं हो पा रही है। इस बार लिखित में हम लोग देंगे। कार्रवाई पिछली बार भी करी गई थी। पिछली बार भी जो है ऐसा कुछ हुआ था? ऐसे हुआ, पर पिछली बार तो इनका सर ही गायब हो गया था। अच्छा, पता नहीं कौन कर रहा है, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा। जब हम ही लोग रह रहे हैं फिर भी कौन ये कर रहा है। ये एक ही समाज से सब लोग हैं ना यहाँ पे? हाँ। तो अब की बार कहाँ से टूट गया है? इस बार तो पूरा यहाँ से उखाड़ दिया है इनको, जमीन से ही, मतलब जहाँ से रोपे मतलब स्थापना हुई है उसमें वहीं से उखाड़ दी गई है। तो आगे क्या कहेंगे? आगे क्या अब इस बार ना कार्रवाई कोई कठिन करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार ये हो रहा है कांड। आरोपी पकड़ा जाना चाहिए ना। बिल्कुल, कि क्यों भाई, इनकी आशा से किसी को क्या ठेस पहुँचेगी? किसी के जमीन पे नहीं रखी हुई है। आपकी जो है निजी जमीन पे है ना, निजी भूमि पर है। हाँ, मगर हम लोग सारे लोग इसकी पूजा अर्चना वंदना भी करते हैं, सब लोग आस्था रखते हैं, और फिर भी बार बार पता नहीं कौन ये सब कांड कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मगर इस बार तो कुछ ना कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। पुलिस से बात हुई है कुछ? क्या कुछ बताया? बात हुई है, हाँ, 100 नंबर आई थी वो लोग। और फिर थाने की पुलिस आई है, बैठी हुई है, कुछ बताए हैं? बताए क्या, यही बताए हैं कि कैमरा लगवाओ, यहाँ पे जाली लगवाओ, गेट लगवाओ। अच्छा, यही बताए हैं। क्या नाम है बेटा?
शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, फैसला सुरक्षित कर लिया गया। आपको बता दें खबर प्रयागराज से है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिगों के कथित यौन शोषण मामले में दर्ज पॉक्सो केस में नामजद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया है और शुक्रवार शाम करीब 1 घंटे से भी अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद खचाखच भरी कोर्ट में न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने अपना आदेश सुनाया। ये फैसला स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तथा उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद के लिए बड़ी राहत से कम नहीं है। अदालत में शंकराचार्य का पक्ष वकील पीएन मिश्रा ने रखा है, जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल पेश हुए हैं। शंकराचार्य आशुतोष महाराज की वकील रीना सिंह ने भी दलीलें रखी हैं। अब मार्च के तीसरे हफ्ते में केस की सुनवाई होगी। ये भी बताया गया कि ये मुख्य जो झगड़ा है वो जैसे कि 18 तारीख को जो घटना हुई थी, माघ मेला में जो 18 तारीख को घटना हुई थी राज्य सरकार के द्वारा, उसके अनुपालन में ये सक्रिय हो गए और पहले इन्होंने 18 तारीख का एक झूठा केस बनाया जिसको कि 21 तारीख को इन्होंने मजिस्ट्रेट के यहाँ किया। उसमें इन्होंने इन बच्चों का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि ये कहते हैं कि 18 को बच्चे इनके पास आ गए थे। यही सब बहस की गई। सर ये बताइए कि इसमें किस तरह की राहत मिली है शंकराचार्य को? इसमें पूरी राहत मिली, क्योंकि माननीय न्यायमूर्ति ने पूरा जो है गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। जब तक जजमेंट जो है अंतिम नहीं आता है, जब जजमेंट आएगा कोई सबूत नहीं, कोई ऐसा है जो आज न्यायालय में हुआ उसमें जो है उन्होंने ये बताया कि पुलिस में बयान, कोर्ट में बयान भी हो चुके हैं, सब चीज हो चुके हैं, उसको कंसीडर करके निर्णय हुआ है। तो आप खुद निष्कर्ष निकालें। जब कोर्ट ने फेल दे दिया, गिरफ्तारी पर बिना शर्त के रोक लगा दिया माननीय न्यायमूर्ति ने। खबर बदायूं से है, जहां 10वीं की परीक्षा देकर लौट रहे 2 छात्रों को अज्ञात वाहन ने रौंदा। आपको बता दें तहसील क्षेत्र से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 बाइक सवार छात्रों को अज्ञात वाहन ने पीछे से रौंद डाला है। ये मामला नरैनी सहसवान रोड पर गांव वालाश किशनपुर के निकट हुआ है, जहां हादसे में आपको बता दें जानकारी के मुताबिक पता चला है कि गांव दीनापुर थाना मुजरिया निवासी सुरजीत पुत्र मदन लाल 10वीं की परीक्षा देने एक खेड़ा इंटर कॉलेज में आया था। परीक्षा देने के बाद जब घर वापस लौट रहे थे, तभी नरैनी सहसवान रोड पर गांव वाला किशन के निकट एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी है, जिसके लगने से दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खबर बदायूं से है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से किशोर हुए गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें कि किशोर की मौत से स्वजनों में मचा हड़कंप। पुलिस कर रही है अज्ञात वाहन की तलाश। जिला कासगंज के थाना सुनगढ़ी गांव अजीत नगर निवासी राम 9 वर्षीय पुत्र लालू और साथी बाइक सवार लालू अपने घर से थाना अलापुर के गांव बक्सेना अपने ससुराल 13वीं की दावत खाने अपने बेटे राम के साथ जा रहे थे, तभी म्याऊ कस्बे के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। वहां आसपास के राहगीरों ने घटना की 108 एम्बुलेंस को सूचना दी और पहुंचे हैं। 108 एम्बुलेंस के कर्मियों ने घायल किशोर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान किशोर ने दम तोड़ दिया। हरदोई के सीएनएस कॉलेज में हीरक जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि खबर हरदोई से है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने संबोधन में हरदोइया टच यानी कि शुद्ध हरदोइया भाषा शैली में भाषण देकर समारोह में मौजूद छात्र छात्राओं की जमकर तालियां बटोरी हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हरदोइया के छात्र जीवन की ताज़िया की अपनी यादें और साथ ही छात्रों को दिया है सकारात्मक सोच का संदेश। बोले कई उतार चढ़ाव के बाद भी हरदोई नहीं बदला है और साथ ही जिले के CSNPG कॉलेज में आयोजित हीरक जयंती समारोह के समापन अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उन्होंने अपने संबोधन में हरदोइया भाषा का प्रयोग करते हुए छात्र एवं छात्राओं की जमकर तालियां बटोरी। श्री पाठक ने हरदोई में छात्र जीवन के दौरान कॉलेज और साथ ही शहर से जुड़ी पुरानी स्मृतियों को साझा किया है। उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ हरदोई में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन शहर की पहचान और आत्मा हमेशा कायम रही है। पुराने दिनों को याद करते हुए उन्होंने ये सब कहा।
सरकार आपके साथ खड़ी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्राचार्य महोदय, हमारे इन बच्चों को सीएस नेहरू डिग्री कॉलेज के बच्चों को इतना पारंगत कर दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर हमारे बच्चे आ जाए, नंबर 1 पर बच्चे आए। उसी में स्वयं आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा और बच्चों को जो भी आवश्यक होगा हम कहीं से आएंगे। पंडित मदन मालवीय जी ने यूनिवर्सिटी बनाई तो किसी सरकारी ग्रांट से बनाई, हम लोग हरदोई के लोग निकले थे, जो भी मेरे पास होगा लगा देंगे, विश्वविद्यालय से पढ़कर के यहाँ इमारत खड़ी होगी और हरदोई किसी मामले में पीछे नहीं है। और सरकारी संसाधन आप प्रस्ताव बना करके भेजें, हमारे मुख्यमंत्री से बात करेंगे और हरदोई को विश्वविद्यालय मिले, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये हमारी कोशिश है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि अपने घर में आए और आप सबसे। शंकराचार्य जी को रोका गया था, उसमें किसी उन्होंने डिप्टी सीएम का हाथ लिया। मामला माननीय न्यायालय में है, न्यायालय की किसी प्रकरण को हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते हैं और न्यायालय के निर्णय का नहीं। उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड में 5 घंटे तक लावारिस लड़की जो है उसका शव पड़ा रहा और प्रकरण को संज्ञान में लिया गया है और जो भी दोषी के अंदर कहा गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, लोकसभा में साक्षी महाराज ने ये बताया कि यूजीसी बिल पर खबर हरदोई से है, जहां आतिशबाज के घर पर बड़ा विस्फोट हुआ है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हरदोई के जनपद सांडी नगर के मोहल्ला खिड़किया में गुरुवार को एक अज्ञात आतिशबाजी के घर में अचानक हुई और भीषण विस्फोट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। धमाका इतना तेज था कि 2 मंजिला मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आसपास के लोग दहशत में आ गए। हादसे में साजिया 38 वर्षीय पत्नी दिलशाद और साथी रुबीना 28 वर्षीय पत्नी इरशाद गंभीर रूप से झुलस गई है। दोनों घायलों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से घेर लिया गया है। प्राथमिक जांच के अनुसार विस्फोट पटाखे बनाए जाने के दौरान होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच करी। बताया जा रहा कि वर्ष 2012 में भी इसी मकान में विस्फोट की घटना हो चुकी थी। अवगत कराना है कि याद दिनांक 26/2/26 को शाम 4:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना सांडी क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला खिड़कियां एक मकान में विस्फोट हुआ है एवं 2 महिलाएं झुलस गई हैं, जिनको उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा गया है। उक्त मकान आतिशबाज दिलशाद सन ऑफ खुर्शीद का है, जिसके पास विक्रय हेतु 2027 तक का लाइसेंस है, लेकिन लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन किया गया है। रिहायशी इलाके में छत पर भंडारण के कारण विस्फोट हुआ है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट, सीएफओ, स्थानीय पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं गिरफ्तारी हेतु टीमें लगा दी गई हैं। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर बलिया से है, जहां मंत्री उपेंद्र ने आपको बता दें कि अपनी यात्रा के दौरान कई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी है। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने आपका सेवक आपके द्वार अभियान के तहत शुक्रवार को फेफना विधानसभा क्षेत्र के त्रिकालपुर और साथ ही दामोदरपुर सहित आधा दर्जन गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और साथ ही राज्य सरकार की उपलब्धियों से क्षेत्रवासियों को अवगत कराया। सैकड़ों समर्थकों के साथ जनसंपर्क निकले उपेंद्र तिवारी ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात भी की है। उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं पर प्रकाश डाला। पदयात्रा के दौरान फेफना विधानसभा संयोजक टुनटुन उपाध्याय और मंडल उपाध्यक्ष उमेश सिंह, देवेंद्र गिरी, मनोज सिंह, चंदा पांडे, अंकुश पराशर और रिंकू उपाध्याय, पूनम पांडे, दामोदर प्रधान, पति मोबिन अंसारी, गिरीश पांडे, अंजनी छोटू और साथ ही रमेश खरवार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
खबर ऋषिकेश से निकलकर सामने आ रही, जहां पर सुप्रीम कोर्ट और साथ ही वन विभाग की कार्रवाई से डरे हुए लोगों के बीच आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे। उन्होंने बापू ग्राम में चल रहे धरना स्थल पर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ धरना दिया और सरकार को क्षेत्र की इस बड़ी समस्या के लिए गैर जिम्मेदाराना बताया है और कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार उनके द्वारा दिए गए पत्र का जवाब तक नहीं दे रही है, लेकिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। बापू ग्राम के लोगों को जो उजड़ने का डर सता रहा है, इस डर को दूर करने के लिए कांग्रेस हमेशा साथ देगी और उनकी आवाज सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाएगी। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आज बापू ग्राम में पिछले 50 दिन से चल रहे धरने स्थल पर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद लगातार यहां के लोगों के साथ जुड़ी है और लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि यह वह विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर इस जमीन को डिफॉरेस्ट करने का प्रस्ताव पास करे। जमीन जो है प्लेन हो गई थी, सारे वो देखिए सरकार की नजरें जमीनों पर है। भूमाफियाओं को पूरा संरक्षण सरकार दे रही है। ये मामले मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे मामले हैं, ये मामले हम सदन में उठाएंगे। जॉर्ज एवरेस्ट की बेशकीमती जमीन जिसे बाजार में 30,000 करोड़ रुपया इन्होंने बाबा रामदेव को दे दिया। जलविद्युत परियोजनाओं को लगी हुई जमीनें 238 एकड़ जमीन एजुकेशन हब के नाम पर ली जा रही है, अधिग्रहण किया जा रहा है विकास नगर में। जो जल विद्युत परियोजनाएं हमारे उत्तराखंड नहीं पूरे देश की जल जो बिजली सप्लाई करती है उसको छीना जा रहा है। एक नहीं अनेक हमारे पास मामले हैं, हम उसको प्रमुखता के साथ उठाएंगे और सरकार को नियमों के अंतर्गत बाध्य करेंगे कि हमारे सवालों का जवाब दे और यहाँ कोई ठोस कार्रवाई करे। देखिए आज बापू ग्राम के अस्तित्व की लड़ाई 49 दिन से यहाँ के स्थानीय हमारी बहनें, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग जनता लड़ रही है, प्रदर्शन कर रही है, धरना दे रही है, सड़कों पर उतरने को मजबूर है, लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। सरकार ने चुप्पी साध ली है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बापू ग्राम के जो उन्हें यहाँ से हटाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वन विभाग द्वारा, प्रशासन के द्वारा एक कोशिश भी की गई है। हमने पत्र लिखा, लेकिन आज तो उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला है। और 9 मार्च से हमारा विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा, हम तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, प्रमाणों के साथ, नियमों के अंतर्गत सरकार से सवाल करेंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे। ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, हम जानते हैं, लेकिन इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। ये हमारा धर्म है, हम विपक्ष में है, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, उसी के तहत हम यहाँ की आवाज बनेंगे। जमीन जो है प्लेन हो गई थी, सारे वो देखिए खबर हरिद्वार से है, जहां पर जन जागरूकता रैली निकाली गई। बता दें कि स्मार्ट हरिद्वार में बिजली के स्मार्ट मीटर और साथ ही सरचार्ज के विरोध को लेकर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में कांग्रेस जन जागरूकता रैली निकाली गई। शनिवार को नूरपुर और साथ ही पंचनहेड़ी से कांग्रेस की रैली शुरू होगी। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की विधायक अनुपम रावत ने प्रेस क्लब हरिद्वार पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है। अनुपमा रावत ने बताया कि इस जन आक्रोश रैली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और स्थानीय लोग शामिल होंगे।
पुराना मीटर हमारा खराब हो गया था और मैंने इनसे कहा भी स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हो, इसमें तो तेज होगा। कह रहे नहीं अब ये भी वैसे ही चलेगा। और कह रहे बिल इतना दौड़ रहा है कि वो दे नहीं सकता, मजदूरी करने वाला व्यक्ति है। तो इसको ये बात जो है ये सीधे लोगों के दिल पर दिमाग पर असर कर रही है। परेशानी है, आमदनी नहीं है, उतनी आमदनी के स्रोत नहीं है लोगों के पास, कम हो गए। अब देखिए इतने वर्षों में हम आमदनी के स्रोत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं लोगों के पास। तो कहाँ से एक मिडिल क्लास व्यक्ति, एक लघु व्यापारी जो है उसको सीधे उस पर असर कर रहा है। वो जितना उसकी आमदनी नहीं है उससे ज्यादा उसका खर्चा हो चुका है। मतलब एक तरीके से देखा जाए आमदनी अगर तो 1 महीना जनवरी फरवरी मार्च इन्होंने 1 महीना और बढ़ा दिया, उसमें सरचार्जेस भी प्रत्येक महीने का है। कई राज्यों में जो किसान हैं उनको सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त है, हमारे राज्य में किसानों पर भी उसका बर्डन किया जाता है। स्मार्ट मीटर जन भावनाओं को देख के एक जियो आप सबको हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विधायक माननीय प्रीतम सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्य जी एवं हम सभी विधायकगण इस यात्रा में रहेंगे। ये यात्रा जो है जनता से जुड़ी, लोगों के साथ अभद्रता करते हैं, कई जगह महिलाएं होती हैं उनके साथ सुनने में आता है गलत तरीके से बात करना, ये चीजें सही नहीं है। तो ये सबसे गलत और एक तरीके से अमानवीय कहा जाएगा। 4 बजे 5 बजे सुबह सीढ़ियां लगाकर ये पुराना मीटर हमारा खराब हो गया था और मैंने इनसे कल्याणपुर के पार बस हादसा हुआ है और इस हादसे में आधे से ज्यादा यात्री घायल। आपको बता दें कि जिले के कल्याणपुर के पास MR ट्रैवल्स की बस के साथ सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा ओवरटेक के दौरान हुआ है जिससे बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में करीब आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा है तथा घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल घायलों की हालत को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बालेतरा में ट्रेलर से टकराई बस 5 से 6 यात्रियों की हुई है मौत। आपको बता दें स्लीपर बस में लटके दिखे हैं शव। ड्राइवर साइड का हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। जिले के सरवड़ी गांव में नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 5 से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे में मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का ड्राइवर साइड की तरफ का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू हुआ है। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।